हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपीआई वर्सेस यूपीआई लाइट यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले। डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा कि बाबा यूपीआई और यूपीआई लाइट में फर्क क्या है और एक्चुअल में यहाँ पे एनपीएसआई ने यहाँ पे यूपीआई लाइट वाला कंसेप्ट क्यों लाया। वैसे यहाँ पे यूपीआई लाइट ऑलरेडी यहाँ पे भीम यूपीआई एप्लीकेशन ने यहाँ पे कुछ दिन पहले लॉन्च किया था, बट यहाँ पे 2-3 दिन में यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा चर्चा इसके होने लगी क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पे पेटीएम में भी आया है और धीरे धीरे के फोन पे और बाकी भी यहाँ पे यूपीआई एप्लीकेशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि बाबा यूपीआई ऑलरेडी है तो लाइट लाने की क्या जरूरत है, यूपीआई लाइट की क्या जरूरत है। तो चलिए डिटेल्स में एक्सप्लेन करते हैं। उसके लिए ये सब कुछ करने के लिए मुझे जो कुछ मेहनत करनी पड़ी, यहाँ पे कुछ नोट्स निकालने पड़े क्योंकि मुझे डिटेल्स में आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। नॉन टेक्निकल पर्सन को कोई चीज बतानी है तो उसको डिटेल्स में समझनी चाहिए, इस मकसद से मुझे नोट्स बनाना पड़ा। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मेहनत हमें भी वीडियो के लिए लेनी पड़ती है, तो उसके लिए एक लाइक करेंगे तो यहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा। बाकी लाइक करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड है। हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे बाबा इसमें फर्क क्या है, यूपीआई और यूपीआई लाइट में फर्क क्या है। एक तो यहाँ पे यूपीआई से आप जो कोई ट्रांजैक्शन करते हो, ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए आपको एक आपका यूपीआई पिन सेट करना पड़ता है और उस पिन को यहाँ पे हर बार यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते समय एंटर करना पड़ता है। जो यूपीआई लाइट में आपको पिन वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप डर जाओगे कि बाबा सिक्योरिटी पर्पज यहाँ पे कहाँ पे रहेगा, डायरेक्टली पैसे हमारे कट हो गए, आप ट्रांजैक्शन तो करने जाओगे और हमें पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, ट्रांजैक्शन करते समय आपको यूपीआई लाइट में पिन डालने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली ट्रांजैक्शन हो जाती है। बट यहाँ इसमें भी आपका बेनिफिट है, वो आगे आपको समझ में आएगा। तो ये बात हो गई कि सबसे पहले तो यहाँ पे पिन वेरीफाई करना पड़ता है यूपीआई में, लाइट में आपको पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी यहाँ पे यूपीआई से आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे एक दिन में आप लोग 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर पाते हो। साथ ही साथ यूपीआई लाइट से आप लोग यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन कर पाते हो मैक्सिमम 200 रुपए का ट्रांजैक्शन कर पाते हो, जो कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे एट ए टाइम ट्रांजैक्शन करने जाओगे तो मैक्सिमम 200 रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन नहीं होगा यूपीआई लाइट से। तो यहाँ पे आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा था कि बाबा मेरे साथ फ्रॉड होगा क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 200 रुपए का सवाल है, 200 रुपए से ज्यादा यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं होने वाला। आगे उसमें भी यहाँ पे क्लेरिफिकेशन आ जाएगा, इस वीडियो को आप देखते जाएगा। बाकी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यूपीआई में आपको कहीं पे वॉलेट में पैसे वगैरह लोड करके रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती। नॉर्मली आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में होता है और हर बार आप ट्रांजैक्शन करते हो तब यहाँ पे आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होते हैं पिन एंटर करके वेरीफाई करने के बाद। या फिर आप रिचार्ज बिल पेमेंट करते हो तो वहीं पे भी यहाँ पे आप यहाँ पे सेम प्रोसेस करके यहाँ पे कर सकते हो। बट यहाँ पे यूपीआई लाइट में क्या होता है, ये पैसे आपको एक वॉलेट में लोड करने पड़ते हैं। यूपीआई लाइट का एक वॉलेट क्रिएट होता है जो कि यहाँ पे भीम यूपीआई की बात करेगा तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करके अलग से यहाँ पे एक वॉलेट क्रिएट हो जाता है। साथ ही साथ पेटीएम ने भी ये फैसिलिटी लाई है, तो यहाँ पे उसका एक अलग से वॉलेट क्रिएट होता है और उसमें मैक्सिमम आप 2000 रुपए यहाँ पे एट ए टाइम लोड कर सकते हो। मतलब कि इस वॉलेट में 2000 रुपए आपके लोड हो जाएंगे और वो 2000 रुपए के आप ट्रांजैक्शन कर पाओगे कहीं पे भी आपको करना है तो। और वहां पे ट्रांजैक्शन करते समय मैक्सिमम ट्रांजैक्शन 200 रुपए का होगा। तो आपको ये जो डर लगता था मेरे साथ फ्रॉड होगा कुछ होगा, तो मैक्सिमम 2000 रुपए का हो सकता है, वो भी आपकी लापरवाही से। आपका डिवाइस किसी के हाथ में जाएगा और यूपीआई एप्लीकेशन को आपके पिन पैटर्न पासवर्ड नहीं रहेगा, तब यहाँ पे फ्रॉड का चांसेस आता है। मोस्ट ऑफ केसेस में आपके सारे मतलब गूगल पे होगा, फोन पे होगा, एप्लीकेशन ओपन करने से पहले आपको पिन पैटर्न पासवर्ड जो कुछ होगा वो डालना पड़ता है, तभी आपके ओपन होती है। तो फ्रॉड का कोई झंझट नहीं। साथ ही साथ आगे हम बात करेंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यूपीआई में से यहाँ पे नॉर्मली आप सेंड मनी भी कर सकते हो और रिसीव मनी भी कर सकते हो। बट यूपीआई लाइट में ओनली आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यहाँ पे कहीं पे पेमेंट करना है तो पेमेंट कर सकते हो, बट यहाँ पे मनी रिटर्न में यहाँ पे रिसीव करना है तो यूपीआई लाइट में पॉसिबल नहीं होता है। अब बात करते हैं बाबा नॉर्मली के बाबा एनपीसीआई ने इस फीचर को क्यों लॉन्च किया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एनपीसीआई ने इस फीचर को लॉन्च किया तो कुछ सोच समझ करके यही लॉन्च किया। सबसे पहले तो मैं समझाता हूँ यूपीआई से। नॉर्मली आजकल जब से यूपीआई आया ना तब से हम बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने लगे। जेब में आज के डेट में कैश नहीं होगा तो भी हम घर से बाहर पड़ सकते, कहीं पे ट्रैवलिंग करना है ट्रैवलिंग कर सकते हैं, या फिर कुछ खाना पीना है तो नॉर्मली कर सकते, कहीं पे होटल में स्टे करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए जेब में पैसे लेके घूमने की जरूरत नहीं, नॉर्मली यूपीआई से हम ट्रांजैक्शन कर लेते। कहीं पे चाय भी पीना है तो आज के डेट में यहाँ पे हम यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर लेते। बट इस ट्रांजैक्शन से क्या होता है, आपका स्टेटमेंट आप देखने जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, अनगिनत ट्रांजैक्शन आपके हो जाते। दिन में 8-8, 10-10 ट्रांजैक्शन आप यूपीआई से करते हो और बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपके स्टेटमेंट में दिख जाते हैं। आपका पासबुक भी आप प्रिंट करवाने जाओगे तो आपको समझ में नहीं आ जाएगा, 1-2 महीने के अंदर आपका बैंक का पासबुक फुल हो जाएगा अगर आप रेगुलरली यहाँ पे यूपीआई का हर जगह पे ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज करेंगे। बट यहाँ पे अगर आप लाइट यूज करते हो तो देख लीजिए, आपने एक 2000 रुपए यहाँ पे एक वॉलेट में लोड किए यूपीआई लाइट के और उससे आप चाय पे 10 रुपए का ट्रांजैक्शन किया,
कहीं पे बिस्किट का पैकेट लिया, 5 रुपए का, 20 रुपए का, 10 रुपए का, वो ट्रांजैक्शन लिया। कहीं पे भी आप कुछ भी ले रहे हो, यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते जा रहे हो। बट ये 2000 रुपए एट ए टाइम, वन टाइम आपने लोड किए, उसका एंट्री आपके यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में पड़ा। बट जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करे उसका एंट्री यहाँ पे नहीं पड़ा। तो क्या हो रहा है, दिन में यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे यूपीआई से होते हैं। और मैक्सिमम ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे उसका नंबर तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर कुछ करोड़ों में ट्रांजैक्शन होते हैं। तो करोड़ों में ट्रांजैक्शन या फिर लाखों में भी ट्रांजैक्शन होते होंगे। वो ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं यहाँ पे, वो ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए उस सर्वर पे कंटिन्यूस लोड रहते हैं। आप 1 रुपए का ट्रांजैक्शन करो, 10 रुपए का करो, या फिर 1 लाख का ट्रांजैक्शन करो, बट वो ट्रांजैक्शन सिस्टम के थ्रू ही जाना है। बैंक को सारी चीजें वेरीफाई करनी है, उसके बाद वो ट्रांजैक्शन सक्सेस होना है। इस मामले में यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई होते समय यहाँ पे इस सर्वर पे कंटिन्यू लोड होता है, क्योंकि यहाँ पे 10-10, 5-5 रुपए के लोग ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। और यहाँ पे सर्वर को तो यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन यहाँ पे क्लियर करने, तो इस मामले में बहुत बार यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन फेल होना, आपके बैंक से मनी डेबिट हो जाना, बट सामने क्रेडिट नहीं होना, ऐसे केसेस होते रहते हैं। तो यहाँ पे इन सारे केसेस को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एनपीसीआई ने यहाँ पे फीचर लाया यूपीआई लाइट का। क्योंकि एनपीसीआई यहाँ पे जो कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में, इसके बीच में यहाँ पे एनपीसीआई है। तो एनपीसीआई ये सब कुछ वेरीफाई कराए। तो एनपीसीआई के पास ऑलरेडी में आपके 2000 रुपए रहेंगे, तो उसमें से छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करके तो एक बैंक से दूसरे बैंक में वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सामने वाले के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। बट यहाँ पे ट्रांजैक्शन की लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम 200 रुपए की, उससे बड़ा वाला ट्रांजैक्शन करना है तो आप यूपीआई से कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मतलब कुछ ही दिन में, आने वाले कुछ दिन के बाद यहाँ पे एनपीसीआई ने ऐसा भी बोला कि अभी जो यूपीआई लाइट की फैसिलिटी है उसके लिए आपको इंटरनेट की जरूरत है, बट यहाँ पे आने वाले कुछ दिन में यहाँ पे इंटरनेट की जरूरत ही नहीं रहेगी। बिना इंटरनेट के भी आप नॉर्मली यूपीआई लाइट का यूज कर पाओगे। तो एक कैसे होने वाला है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, उसके बारे में मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आपको पता होगा अगर आपके पास एक एयरटेल मनी का वॉलेट होता था, तो यहाँ पर एयरटेल मनी का वॉलेट होता तो यहाँ पे स्टार हैश करके कुछ नंबर दबाते थे और उसके थ्रू आप रिचार्ज कर पाते थे, यहाँ पे उसके थ्रू यहाँ पे बिल पेमेंट कर पाते थे। उसी तरह से यहाँ पे कुछ कंसेप्ट लाया जा सकता है फ्यूचर में। बट यहाँ पे एनपीसीआई का कहना है कि आने वाले कुछ दिन में यहाँ पे विदाउट एनी यहाँ पे मतलब नॉर्मली इंटरनेट कनेक्शन आप यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन कर पाओगे। तो वो कैसे कर पाएंगे वो मुझे आज के डेट में तो पता नहीं, पर शायद से ये आने वाला है। बाकी आप लोग सोचे कि बाबा मैंने यहाँ पे 2000 रुपए लोड तो कर लिए, बट उसमें से मुझे यूज ही नहीं करना, यूज हो ही नहीं रहा, उसमें से कुछ पैसे मेरे बचे, तो उस पैसे को मैं रिफंड कर सकता हूँ। जी हाँ, अपने जिस बैंक अकाउंट से पैसे लोड किए थे उस बैंक अकाउंट में आप इजीली यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। उसके लिए आज के डेट में कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लग रहा है। यहाँ पे मतलब एनपीसीआई ने इसके चार्जेस के बारे में कोई भी यहाँ पे जानकारी नहीं दी है, तो एकदम ईजी है। आपको रिफंड करना है तो रिफंड भी कर सकते हो। तो बाकी मेरी नजर में अगर आप लोग बोलोगे बाबा यूपीआई लाइट सही है क्या, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा 100% सही है। क्योंकि आज के डेट में मैं खुद मेरा पासबुक देखने जाता हूँ, मुझे कोई ट्रांजैक्शन ट्रैक करना होता है, किसी ने भेजा हो, मैंने किसी को भेजा हो, तो उसे ट्रैक करने के लिए मुझे भी यहाँ पे बहुत सारी डिफिकल्टी होती है। तो ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे मैनेज हो जाएगी बाबा, हमें ट्रैक करने में कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। हम इजीली यहाँ पे हमारे ट्रांजैक्शन वगैरह ट्रैक कर पाएंगे और यहाँ पे बार बार हमारे बैंक के पासबुक पे भी लोड नहीं रहेगा या फिर बैंक के स्टेटमेंट में भी लोड नहीं रहेगा। बाकी मुझे यूपीआई लाइट का कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। इसके बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो लेकर आने वाला हूँ आने वाले 2-4 दिन के अंदर। इसमें मैं समझाऊंगा कि बाबा यूपीआई लाइट वॉलेट आप किस तरह से क्रिएट कर सकेंगे। फिलहाल तो पेटीएम ने ऑप्शन लॉन्च किया, तो पेटीएम का ही मैं आप लोगों को क्रिएट करके दिखाऊं, उसमें लोड मनी करके दिखाऊंगा और इवन में ट्रांजैक्शन करके भी दिखाऊंगा। तो वो वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैक्सिमम लोग हमारे वीडियो को देखते बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे एक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन हमारे पहुंचते रहेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर आऊंगा उसके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचते रहेंगे। तो वो वीडियो देखने के लिए यहाँ पे हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई चार्ज या पैसे नहीं कटते, बट यहाँ पे आपका एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं अच्छे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। बस ऐसे वीडियो पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे वाले बेल आइकन को क्लिक करिए और नोटिफिकेशन पे टैप कीजिए। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।